जरासंध मगध का राजा था। वह एक क्रूर प्रवृत्ति का शासक था। वह मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं कंस का परम मित्र भी था। उसकी दोनों पुत्रियों आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण द्वारा कंस वध के बाद वह श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से उस समय के अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध के जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। आइए जानते हैं। मगध प्रदेश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक दिव्य फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर 2 टुकड़ों में किया और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध राजा बनने के बाद अपने समकालीन अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। श्री कृष्ण द्वारा कंस वध के बाद जरासंध श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा था। वह किसी भी तरह उन्हें पराजित करना चाहता था। जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए 17 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसकी पूरी सेना को नष्ट कर सिर्फ जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। वह हर बार दुनिया भर से कृष्ण विरोधी राजाओं को एकत्र करता और श्री कृष्ण से युद्ध करने आ जाता था। एक बार बलराम इस बात से क्रोधित हो गए कि कृष्ण हर बार जरासंध को जीवित क्यों छोड़ देते हैं। बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, ये दुष्ट जरासंध बार बार हम पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन तुम इसकी सेना को तो नष्ट कर देते हो, लेकिन सिर्फ इसे जीवित छोड़ देते हो, ऐसा क्यों? यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि दाऊं, मैं जरासंध को क्यों जीवित छोड़ देता हूं, इसके पीछे एक कारण है। जरासंध पूरी पृथ्वी से अधर्मी और हमारे विरोधी राजाओं को एकत्रित करके हमारे सामने ले आता है, जिससे हम दुष्ट राजाओं को एक ही जगह पर मार देते हैं। अगर हम जरासंध को पहले मार देंगे तो ऐसे अधर्मियों को मारने के लिए हमें स्वयं पृथ्वी के कोने कोने तक जाना पड़ेगा। जरासंध हमारा ही काम आसान कर रहा है। जब दुनिया के सारे दुष्ट मारे जाएंगे तब हम जरासंध को भी खत्म कर देंगे। उधर इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जरासंध की, क्योंकि वह कृष्ण का विरोधी था और वह राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की राह में बड़ी बाधा भी था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण तो नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए।
राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। जय श्री कृष्णा।